अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों को भारत की सेना से मुंहतोड़ जवाब मिला और लाठी डंडों से लैस होकर जबरन सीमा में घुसने की कोशिश करने वाले चीनियों की भारतीय सैनिकों ने जमकर धुनाई कर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सैनिकों की इस वीरता की देश भर में तारीफ हो रही है। वहीं विपक्ष लगातार चीन की इस हरकत पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग कर रहा है और चीनी सैनिकों को कैसे सबक सिखाया जाए इसके लिए भी विचार करने की बात कह रहा है। चीनी सेना और भारत की सेना के बीच झड़प के बाद से सदन में ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव ने सदन के शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की और सदन को याद दिलाया कि कैसे अहीर रेजिमेंट बनने के बाद चीनियों को उनकी भाषा में सबक सिखाने के लिए अहीर रेजिमेंट ही काफी होगा, क्योंकि 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद ने कहा 1962 में रिझांगला चौकी पर 124 अहीर जवानों ने 3000 सैनिकों को मार गिराया था। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं जी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा जी पहले भी होती रही है अहीर रेजिमेंट की मांग। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग उठाई थी। उन्होंने सदन में कहा था कि जब जब देश पर आक्रमण हुआ तब तब जय यादव जय माधव के नारे की गूंज के साथ अहीर भाइयों ने अपना बलिदान दिया। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। अलग रेजिमेंट की मांग पर सेना का बयान। तवांग सेक्टर में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर अहीर रेजिमेंट की मांग पर सेना का कहना है कि पहले से बनी हुई कई रेजिमेंट अपना काम कर रही है। इन सभी रेजिमेंट के जवान देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं। अभी किसी नए रेजिमेंट की सेना में जरूरत नहीं है। क्यों शुरू हुई अहीर रेजिमेंट की मांग? दरअसल देखा जाए तो भारत की सेना में कई अलग अलग रेजिमेंट में जवानों की भर्ती होती है। अहीर जवानों को भी अलग रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है। अहीर जवानों को कुमायूं, जाट, राजपूत और भी कई अलग अलग जाति के जवानों के साथ रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है। अहीर जवान को शुरुआत में 19वें हैदराबाद रेजिमेंट में भर्ती किया जाता था। इसमें पहले यूपी के राजपूतों और दक्षिण के मुसलमानों और अन्य जाति के जवानों को भर्ती किया जाता था। 1922 को 190वें हैदराबाद रेजिमेंट को बदलकर डेक्कन मुस्लिम में बदल दिया गया। 1930 में इसमें कुमायूनी, जाट, अहीर और अन्य जाति के लोगों को शामिल किया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत की सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को संसद में उठाया गया है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में अहीर रेजिमेंट का वादा किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव ने अहीर रेजिमेंट की मांग के मुद्दे पर प्रमुखता से बात की थी। वहीं अब भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने भारत चीन सीमा पर सैनिकों की झड़प के बीच अहीर रेजिमेंट की मांग को दोहराकर फिर से इस मुद्दे पर सदन का ध्यान खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।